रोलेक्स जो कि दुनिया का मोस्ट लग्जरी वॉच ब्रांड है, मगर एक ऑर्फन बॉय ने कैसे बिलियन डॉलर एम्पायर बनाई। आज की हमारी वीडियो रोलेक्स वॉच कंपनी और इसके फाउंडर हंस विल्सडॉर्फ की लाइफ स्टोरी के बारे में है। हंस विल्सडॉर्फ 22 मार्च 1881 को कॉम्बाक जर्मनी में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। इसकी फैमिली का आयरन गुड्स का बिजनेस था, लेकिन इसकी मदर कुछ सालों बाद बीमार हुई और 1892 को इसकी डेथ हो गई, जबकि एक साल बाद इसके फादर की भी डेथ हो गई और हंस 12 साल की उम्र में ऑर्फन हो गया। इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद इसका अंकल इन्हें अपने घर ले गया और इनके वालदैन का बिजनेस सेल करके इन्हें पढ़ाने के लिए एर्नेस्टिनियम कम्बर्ग स्कूल बवारिया जर्मनी में एडमिशन करवाया। हंस को बुक्स रीडिंग का बहुत शौक था और वो अपने स्कूल में एक ज़हीन स्टूडेंट था। इसे मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। यही वजह थी कि स्कूल में इसने फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना और बोलना सीख ली। इसका स्कूल में एक स्विस फ्रेंड था जो लीशा डिफोंट स्विट्जरलैंड से था। ये सिटी वॉच मेकिंग इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। हांस ग्रेजुएशन के बाद जिनीवा स्विट्जरलैंड चला गया। यहाँ इसने पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में एज अप्रेंटिस की जॉब करना शुरू कर दी और बिजनेस के असूलों को सीखा। एक दिन हंस को इसके दोस्त का लेटर रिसीव हुआ जिसने इसे कॉन कॉर्टन कंपनी में जॉब ऑफर की। कॉन कॉर्टन का इस वक्त हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग बिजनेसेस में शुमार होता था, जो कि पॉकेट वॉच एक्सपोर्ट करती थी। ये कंपनी ली शॉन डिफोंड में लोकेटेड थी और हांस भी यहाँ जाना चाहता था। हांस जिस कंपनी में पहले काम कर रहा था वो कंपनी इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल थी, मगर इसे इस सिटी और वॉच बिजनेसेस में ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से हांस ली शॉन डिफोंड चला गया। हंस को इंग्लिश पढ़ना और लिखना आती थी, जिसकी वजह से इसे कॉन कॉर्टन कंपनी में एज एन इंग्लिश कॉरेस्पोंडेंट एंड क्लर्क हायर किया गया। हंस ने तमाम अकसाम की वॉचेस के बारे में नॉलेज हासिल किया, जिसके बाद हंस वापस जर्मनी चला गया और आर्मी ज्वाइन कर ली। 22 साल की उम्र में हंस लंदन एक और हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग कंपनी में काम करने के लिए चला गया। इस कंपनी में इसे सेल्स को बढ़ाने के लिए हायर किया गया था। इस कंपनी में 2 साल काम करने के दौरान इसने कामयाबी से कंपनी के सेल्स को इंक्रीज किया और न्यू क्लाइंट्स बनाए। जॉब करने के साथ साथ हंस ने अपने बिजनेस के बारे में सोचा और अपने वॉच बिजनेस के लिए मजीद नॉलेज को हासिल करता रहा। एक दिन हंस ने अपने ब्रदर इन लॉ से वॉच बिजनेस के बारे में कहा और बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अल्फ्रेड जेम्स डेविस हंस के पैशन को जानता था और इसने हंस के बिजनेस के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया। दोनों ने मिलकर 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड बनाई। इन्होंने स्टार्ट में एक स्विस वॉच कंपनी एगलर से पार्टनरशिप की, जो कि स्विट्जरलैंड में बेस्ड थी। हंस ने भी अपना ऑफिस बियंस स्विट्जरलैंड में बना लिया, जिसके बाद बहुत जल्द ही इन्होंने अफोर्डेबल रेट्स पर वॉचेस भी बनाना शुरू कर दी। हंस वॉचेस का तो शौकीन था, मगर इसे पॉकेट वॉच बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वक्त रिस्ट वॉचेस ज्यादातर वुमेन्स एज अ ज्वेलरी पहनती थी, जबकि इनमें स्मॉलर एडजस्टमेंट के जरिए इन्हें फास्ट या स्लो किया जा सकता था, जिसकी वजह से परफेक्ट टाइम का भी पता नहीं चलता था। जबकि हंस समझता था कि पॉकेट वॉच इनकन्वीनियंट टू यूज हैं, क्योंकि हर बार टाइम देखने के लिए लोगों को पॉकेट से वॉच निकालनी होती थी, स्पेशली जब दोनों हाथ बिजी होते थे। इस वक्त टाइम देखने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, जबकि इस वक्त एक परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाना भी इम्पॉसिबल था, जिसका टाइम भी परफेक्ट हो और वो डेली यूज के लिए भी हो। इसने परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाने के लिए तजर्बात करना शुरू कर दिए और कई सालों तक पूरे यूरोप के बहुत से ममालिक में ट्रेवल किया। वॉच मेकर्स के साथ वॉचेस की छोटी छोटी डिटेल्स को डिस्कस किया और इसने जो भी नॉलेज हासिल किया, इसके बाद इसने रिस्ट वॉच बनाना शुरू कर दी और एक के बाद एक वॉच में इम्प्रूवमेंट करता गया, जिसके बाद इसकी कंपनी काफी ज्यादा फेमस हो गई और 1908 में ये इंग्लैंड की टॉप वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में शामिल हो गई। हंस ने कंपनी का नाम ऐसा रखने का फैसला किया जो हर इंसान को याद भी रहे और बोल भी सके और शॉर्ट हो ताकि डायल में इजीली फिट हो जाए, और इसने रोलेक्स नाम का इंतखाब किया। चंद दिनों के बाद इसने 1908 में रोलेक्स को
विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड का एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। अगले चंद सालों में रोलेक्स हाई क्वालिटी वॉचेस के तौर पर जानी जाने लगी और बहुत से अमीर लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो बहुत सारे बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे थे, मगर रोलेक्स को इस जंग का नुकसान नहीं हुआ। इस जंग ने हंस की कंपनी को ज्यादा फेमस बनाया क्योंकि ये पहले से ही रिलायबल रिस्ट वॉच कंपनी बन चुकी थी और पॉकेट वॉचेस से ज्यादा इजियर होने की वजह से बहुत से सोल्जर्स रिस्ट वॉचेस को प्रीफर करते थे। इसके अलावा रोलेक्स ने पहला रिस्ट वॉच क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट हासिल किया, जबकि लंदन स्क्यू ऑब्जर्वेटरी ने भी रोलेक्स को क्लास ए सर्टिफिकेट दिया। इन सर्टिफिकेट्स की वजह से रोलेक्स और ज्यादा काबिल एतमाद वॉच बन गई। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्टर्ड उन तमाम कंपनीज पर 33% टैक्स आयद कर दिया जो अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से हंस ने कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर लिया। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट ब्रिटेन के लोग भी जर्मन से नफरत करते थे, जिसकी वजह से हंस ने कंपनी का नाम भी 1915 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड से बदलकर रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन लिमिटेड रख दिया। 1919 में रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन ने अपना ऑफिस जिनीवा मुंतकिल कर दिया और आज भी ये जिनीवा में मौजूद है। जिनीवा में हंस ने अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी वॉचेस को डस्ट, वाटर, हीट एंड कोल्ड वगैरह जैसे डैमेजेस से बचाने के लिए इनमें बहुत ज्यादा इनोवेशन की। हंस के पेशेंस और डिटर्मिनेशन की बदौलत इन्होंने 1926 में रोलेक्स का न्यू मॉडल रोलेक्स ऑयस्टर रिलीज किया, जो कि फर्स्ट एवर वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी। हंस ने अपनी वॉचेस की पब्लिसिटी भी बहुत अच्छे तरीके से की और इसे वाटरप्रूफ टेस्ट के लिए मर्सिडीज ग्लिट्स को दी। मर्सिडीज एक ब्रिटिश प्रोफेशनल स्विमर थी जिसने अक्रॉस द इंग्लिश चैनल स्विमिंग का क्लेम किया था, लेकिन बैड वेदर की वजह से वो ये चैलेंज तो पूरा ना कर सकी। मगर 15 घंटे के बाद भी रोलेक्स ऑयस्टर अपने परफेक्ट कंडीशन में थी, जिसके बाद रोलेक्स पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। हंस ने इसके अलावा अपनी वॉचेस की और दुनिया की फेमस पर्सनैलिटीज के जरिए इसकी पब्लिसिटी की, जो कि इसके जीनियस मार्केटिंग माइंड को जाहिर करता है। 1931 में रोलेक्स ऑयस्टर परपिटल को रिलीज किया गया, जो कि फर्स्ट एवर वाटरप्रूफ एंड सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच थी। 1934 से 1940 के दरमियान हंस ने रोलेक्स के अलावा अपने नाम के ट्रेडमार्क से कुछ हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस भी बनाई, लेकिन फ्रेंच, ब्रिटिश और यूएस मार्केट में जर्मन से नफरत की वजह से इसने ये वॉचेस बनाना बंद कर दी। इन तमाम कामयाबियों के बावजूद हंस के जर्मन नेम की वजह से इसकी कंपनी को क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो स्विट्जरलैंड से बाहर यूरोप के दूसरे ममालिक में प्रोडक्ट्स को बेचना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से हंस बहुत मायूस था और इसी दौरान 1944 में इसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। इसने अपनी वाइफ की मेमोरीज को याद रखने के लिए विल्सडॉर्फ फाउंडेशन बनाई, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। हंस ने अपनी डेथ से पहले ही रोलेक्स की ओनरशिप विल्सडॉर्फ फाउंडेशन के नाम कर दी, जिसे आज भी विल्सडॉर्फ फाउंडेशन ऑन और कंट्रोल करती है। इसीलिए ना तो रोलेक्स को पब्लिक या सेल किया जा सकता है और चैरिटी की वजह से ये कंपनी टैक्स भी पे नहीं करती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रोलेक्स ने एक बार फिर टेक ऑफ करना शुरू किया और 1946 में रोलेक्स ने 50,000 सर्टिफाइड रोलेक्स क्रोनोमीटर सेल किए और अगले साल 1947 में 100,000 सर्टिफाइड रोलेक्स क्रोनोमीटर सेल किए। 1945 में रोलेक्स डेट जस्ट रिलीज की और इसके बाद रोलेक्स डे डेट रिलीज की। 50s में हंस ने इनोवेटिव वॉचेस की सीरीज को रिलीज किया। इसमें 1953 में रिलीज होने वाली वॉच रोलेक्स सब मैरिनर भी शामिल है, जो कि पहली डीप डाइविंग वाटरप्रूफ वॉच थी। 1960 में हंस विल्सडॉर्फ की डेथ हो गई, मगर कंपनी ने रोलेक्स को एक लग्जरी ब्रांड बनाने की अप्रोच पर काम जारी रखा। आज दुनिया में रोलेक्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वॉच ब्रांड बन चुका है।